बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। हम मुखरिज को नातिक बनाना उनका अमली इस्तेमाल सीखेंगे। ये हमारा सेशन नंबर 7 है। मश्क नंबर 4.4 दिए गए मकादिर असम के मुखरिज को नातिक बनाएं। आया हम उसको रिवाइज करते हैं। जब भी हमें कोई ऐसा मकादिर असम जो दिया गया हो जिसके बटे में जज़र हो तो हम उस जज़र को ख़त्म करते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? मुखरिज को नातिक बनाना। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि C बटा A का जज़र माइनस B का जज़र। हमने जज़र ख़त्म करना है बटे में, तो कैसे ख़त्म करते हैं? हम इसका कांजुगेट लेते हैं। हम कांजुगेट कैसे लेते हैं? हम दरमियान वाली इलामत को तब्दील कर देते हैं। अब इसका कांजुगेट क्या होगा? देखें, C बटा A का जज़र माइनस B का जज़र। जी, इसका कांजुगेट क्या होगा? दरमियान वाली इलामत चेंज कर दे। A का जज़र जमा B का जज़र होगा, तो हम क्या कर देते हैं? A का जज़र जमा B का जज़र बटा जी। इसी रकम से हमने तकसीम भी करनी है। जिस रकम से, जिस कांजुगेट से हमने इस रकम की कांजुगेट से ज़रब दिया उसी से तकसीम भी करना है। क्यों? हम मैथमेटिक्स में अपनी तरफ से कोई चीज़ ज़रब या तकसीम नहीं कर सकते, हमें बैलेंस रखना होता है। लिहाजा हम जिस रकम से ज़रब दे रहे हैं उसी रकम से तकसीम करेंगे ताकि वापस वही रकम आए। ये कैंसिल होके वापस वही आती है। तो अब हम हल करते हैं। देखें, ऊपर की दो रकमें आपस में ज़रब खाएंगी, दोनों ने ज़रब खाया और ज़रब की शक्ल में लिख दी। अब नीचे हमारे पास एक रकम A का जज़र A का जज़र, B का जज़र B का जज़र, दरमियान की इलामत चेंज है। तो हमारे पास फार्मूला है जी, कौन सा है? याद है आपको, पढ़ा है आपने, A जमा B और A मनफी B किसके बराबर होता है? A की 2 मनफी B की 2। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, हम यही इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो पहली रकम का मुरब्बा A का जज़र का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा जी, ये ले B के जज़र का मुरब्बा। हल कर देते हैं। हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? C इंटू A का जज़र जमा B का वज़न। अब A और जज़र कैंसल, क्या रह गया? A माइनस B और जज़र कैंसल, इंडेक्स 2 है, 2 के साथ कैंसिल हो सकता है। तो याद रखें, ये जो इशारिया जब नहीं दिया गया वो 2 है, 2 इशारिया 2 पावर के साथ कैंसिल हो सकता है। तो ये लें B। तो हमारे पास ये आंसर है और यही हमने मुखरिज को नातिक बनाया। तो C A का जज़र जमा B का जज़र बटा A माइनस B, ये हमारा आंसर है। हमने बटे से जज़र ख़त्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला सवाल है कि 6 बटा 2 मनफी 3 का जज़र। हमने इस मुखरिज को नातिक बनाना है। हम कैसे बनाएंगे? हमने बटे से जज़र ख़त्म करना है, मुखरिज को नातिक बनाना है। कैसे बनाएंगे? हम इसके कांजुगेट से इसको ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे। अब इसका कांजुगेट क्या है वो हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास ये रकम है, हम उसके बटे में जो रकम है उसकी दरमियान वाली इलामत चेंज कर देते हैं। जी, चेंज करें तो 2 जमा 3, यही इसका कांजुगेट कहलाता है। इसी से ज़रब दिया और इसी से हमने तकसीम कर दिया। अब हम आते हैं, अगला स्टेप हमारे पास है वो क्या है? वो हम ऊपर दोनों अदाद शुमार कुनिंदा से ज़रब खाता है। हमने पढ़ा है अलजब्र के एक्सप्रेशन में कि ज़रब में हमेशा ऊपर वाली रकम ऊपर के साथ, नीचे वाली नीचे के साथ ज़रब का आती है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है जी, A जमा B, A मनफी B वाला। तो पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा, ये हमारे पास फार्मूला है जी। हम पढ़ चुके हैं कि A जमा B, एक रकम जमा की हो, दोनों रकमें एक जैसी है, दरमियान वाली इलामत का फ़र्क है, तो पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। हमने क्या किया? पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। अब हल करते हैं इसको, तो ये हमारे पास आया 6 इंटू 2 का जज़र जमा 3 का जज़र जी। अब हमने क्या करना है? इसको हल करना है। 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 2 पावर और जज़र कैंसल, तो ये हमारे पास क्या बचा? खाली 3। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बना 6, 2 जमा 3 का जज़र बटा 1।
4 नफी 3 1, तो ये हमारे पास आंसर आया क्या, 6 इंटू 2 का 2 जमा 3 का जज़र। और ये हमारा हल है। हमने मुखरिज को नातिक बनाया, हमने बटे से जज़र वाली रकम ख़त्म की। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुख्तसर करें। जी मुख्तसर करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 3/6 का जज़र -2 का जज़र। जी हमें पता है कि जब भी बटे में जज़री रकम आएगी हम उसको क्या करेंगे, नातिक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इस मुखरिज को नातिक, हम इसके कांजुगेट, इसका कांजुगेट क्या होगा, दरमियान वाली इलामत तब्दील कर दें। अब दरमियान वाली इलामत क्या है इसकी, वो मनफी है, तो मनफी को क्या करूं, सिर्फ जमा कर दूं। इसी रकम से मैंने 6 का जज़र जमा 2 का जज़र से मैंने ज़रब भी दिया और इसी रकम से तकसीम भी करूंगा। तो ये है, हमने कांजुगेट से ज़रब दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी जमा तफरीक ज़रब करना है। ऊपर की शुमार कुनिंदा वाली रकम शुमार कुनिंदा के साथ ज़रब खाएगी और यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है कौन सा, ए जमा बी ए मनफी बी। देखो 6 का जज़र मनफी 2 का जज़र, 6 का जज़र जमा 2 का जज़र। अब हम पहली रकम का मुरब्बा ले लेंगे। पहली रकम क्या है, 6 है, हमने मुरब्बा ले लिया। मनफी दूसरी रकम क्या है, 2 है, हमने उसका मुरब्बा ले लिया और सिंपल से हल करते हैं। जी क्या रह गया हमारे पास, 3 इंटू 6 का जज़र जमा 2 का जज़र, ये ले। और ये 2 और जज़र हमेशा कैंसिल होंगे, कब नहीं, हमेशा कब कैंसिल होंगे, जब इसका इशारिया 2 होगा। तो ये हमारे पास 6 नफ़ी, ये 2 और जज़र कैंसिल होते हैं क्योंकि इसका इशारिया भी 2 है और इसका पावर 2 है, तो ये इशारिया और 2 पावर आपस में कैंसिल हो जाते हैं और यूँ हमारे पास 2 आएगा। तो हम हल करते हैं, 3 और ये हमारे पास 6 का जज़र जमा 2 का जज़र और बटा 6 नफ़ी 4 2, ये हमारे पास 4 और ये हमारा आंसर है, जिसमें हमने क्या किया है, हमने बटे से जज़र ख़त्म कर दी, मुखरिज को हमने नातिक बना दिया और यूँ हमारा ये सवाल मुख्तसर शक्ल में आ गया। तो देखिए जज़र से हमने बटे से हमने जज़र ख़त्म कर दी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है हमारे पास। क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया गया है, वो कह रहे हैं इसको मुख्तसर करें। आओ मुख्तसर करते हैं, क्योंकि इसके बटे में जज़र है और मुखरिज को नातिक बनाना है। हम इसको हल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3। हम क्या करते हैं, दोनों रकमें आपस में जमा हो रही हैं, हम जुज़ाफ़िया कर ले सकते हैं, दोनों का जुज़ाफ़िया कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 5 जमा 2 का जज़र, दोनों मुख्तलिफ रकमें हैं। जब रकमें मुख्तलिफ हों तो हम जुज़ाफ़िया कैसे लिखते हैं, मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक, मुश्तरक कुछ नहीं है, दोनों गैर मुश्तरक है, हमने दोनों को ज़रब दे दिया। अब जब आप इसको इस पे तकसीम करेंगे क्या जवाब आएगा, हमारे पास जवाब आएगा 5 का जज़र नाफी 2 का जज़र। देखें जब आपने जो एलसीएम लिया इसको इस पे तकसीम करें, ये दोनों कैंसिल, ये हमारा आंसर है। अब इसको इस ज़ुज़ाफ़िया को इस पे तकसीम करें तो ये दोनों कैंसिल, ये हमारे पास जवाब आया। तो जमा 4 इंटू 5 जमा 2 का जज़र। अब ये 3 ब्रैकेट के बाहर है, तो अब हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ऊपर वाली 1 से ज़रब खाएगा तो यही रकम आएगी। अब 4 जब ज़रब खाएगा, देखिए ये 4 इससे ज़रब खा रहा है दोनों से, तो ये हमारे पास 4 ज़रबे 5 का जज़र जमा 4 ज़रबे 2 का जज़र, ये 4 दोनों रकमों से ज़रब खाएगा। बटा आ जाए, ये देखो a जमा b a मनफी b का फार्मूला बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा, क्यों, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। तो हमने उस फार्मूले के मुताबिक इसको पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा कर दिया। अब हल करते हैं, तो ये हमारे पास 3। अब देखें ये भी 5 है, ये भी 5 का जज़र है, तो दोनों
क्या हो जाएंगे, 4 और 1 हम मुश्तरक भी ले सकते हैं, हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो ये 5 जज़र 5 हो जाएगा और ये एक है, एक इसमें से तफरीक होगा तो 4। देखें दोनों में अगर हम 2 जज़र भी मुश्तरक लें तो ये 4 नफ़ी 1 कितना बनेगा, 3 जज़र 2 बटा 5 और जज़र कैंसल, 5 नफ़ी 2 क्योंकि 2 जज़र कैंसल। अच्छा जी, अगर आप इस अमल को दोबारा समझना चाहते हैं, देखें ये हमारे पास है 5 का जज़र जमा 4 का जज़र। हमने इसको सिंपल जमा करना है, दोनों में क्या मुश्तरक है जी, 5 का जज़र हमने ले लिया तो क्या बचा, 1 जमा 4। अब हम इसको हल करते हैं तो 1 जमा 4 5 जज़र 5। देखो हमने 5 जज़र 5 लिखा। अब आते हैं हम इसकी तरफ, दूसरे वाले की तरफ। देखें -2 का जज़र जमा 4 इंटू 2 का जज़र। देखिए -2 का जज़र जमा 4 जज़र 2। हम इसको हल करते हैं, दोनों में क्या मुश्तरक है, जज़र 2। इधर क्या बचेगा जब ये हटेगा, -1 जमा 4, वापस ज़रब दें, 2 एकम 2, 4 ज़रबे 2 4 जज़र 2। बिल्कुल, अब इसको हल करें, 4 नफ़ी 1 कितने बनते हैं, 3। तो ये हमारे पास देखें 3 जज़र 2 आया था। अब हम इसको मुख्तसर कर देते हैं, तो मुख्तसर करते हैं तो ये हमारे पास 5 जज़र 5 जमा 3 जज़र 2 बटा क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास 5 नफ़ी 2 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 5 जज़र 5 जमा 3 जज़र 2। तो ये हमने मुखरिज को नातिक बनाया। हमने इसको इसके बटे से जज़र भी ख़त्म की और सादा तरीके से हमने जुज़ाफ़िया कर लिया। आप जो है ना, अगर कॉन्जुगेट के तरीके से अलग अलग करेंगे उस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लंबा हो जाएगा बहुत। जब आप इसके कॉन्जुगेट से ज़रब भी देंगे, तकसीम करेंगे, इसको भी ज़रब और तकसीम करेंगे तो वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। लिहाजा आसान सा पहले आपने जुज़ाफ़िया कर लिया और दोनों को मुख्तसर किया, बटे से जज़र ऑटोमेटिक ख़त्म होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3 है इसका कि हमने इसको सिंपल सा हल करना है जी। आप हल करें, ये ज़रब का आ रहा है, डायरेक्ट हम ज़रब देते हैं। देखो ये ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू 2 का जज़र ज़रब का आ रहा है तो हम 3 जज़र 2 ज़रबे 2 जज़र 2 माइनस, अब ये इसके साथ भी ज़रब का आ रही है तो 3 जज़र 2 ज़रबे 8 जज़र 3। हमने सिंपल सा ज़रब दे दिया। अब हल करें इसको तो आप जानते हैं कि 3 दूनी 6 और जज़र हम अलग अलग जज़र को एक जज़र में लिख सकते हैं। क्यों, दोनों का इंडेक्स जज़र का जो इशारिया है वो एक है। तो जब 2 रकमें जज़र के अंदर ज़रब का आ रही है, ज़रब के जज़र के अंदर है तो हम एक जज़र के अंदर उसको लिख सकते हैं। -8 या 24 और ये 2 और 3 अलग अलग जज़र में हम एक जज़र में भी ज़रब की सूरत में उसको लिख सकते हैं। हल करते हैं इसको तो हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 दफ़ा है तो -24 और ये हमारे पास चूँकि मुरब्बा नहीं बन रहा है तो सिंपल ज़रब 3 दूनी 6 और इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास 6। ये क्या बनेगा हमारे पास, ये 2 और जज़र कैंसल, सिर्फ 2 रह जाएगा और ये 24 जज़र 6। अब आप देखें इस दोनों को ज़रब दें, 6 दूनी 12 नफ़ी 24 जज़र 6 जी। अब देखें इसमें अगर कोई चीज़ कामन है तो हम मुश्तरक ले सकते हैं। क्या मुश्तरक है हमारे पास, 12 मुश्तरक है तो 1 नफ़ी 6 दूनी 12 दूनी 24। जब आपने 12 निकाला तो क्या वापस ज़रब दें, 24 आ जाए, 12 दूनी 24 और ये जज़र 3। हम चेक करते हैं कि हमने जो 12 मुश्तरक लिया है, 12 एकम 12 दूनी 24 वही रकम आती है। तो इस तरह से ये उसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, वो कह रहे हैं इसको मुख्तसर करें। अब आप देखें दोनों रकमें ज़रब का आ रही है, हम ज़रब दे देते हैं। देखो 3 का जज़र इस ब्रैकेट से ज़रब खाएगा तो पूरी रकम से ज़रब खाएगा। ये 3 का जज़र पहले इससे ज़रब खाएगा तो मैं ब्रैकेट की सूरत में लिख लेता हूँ 6 का जज़र नफ़ी 8 का जज़र।
ये देखिए पहली 3 के जजर ने उसके साथ ज़रब खाया, हमने लिख दिया। फिर क्या है, माइनस है, फिर 2 का जजर ज़रब खाएगा तो क्या बनेगा, 6 का जजर -8। ज़रब दे दें जी, क्या बनेगा ये हमारे पास, अब ज़रब दे दें, देखिए 3 × 6 का जजर -3 का जजर ज़रबे 8 का जजर नफ़ी। अभी इस 2 को ज़रब दें तो 2 का जजर ज़रबे 6 का जजर -2 का ज़रब 2 का जजर, ये 8 से भी ज़रब का आएगा, क्यों, ये पूरे ब्रैकेट के साथ ज़रब का आ रहा है, तो हमने ज़रब दे दी। अब हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि अगर 2 रकमें जजर के अंदर हैं और दोनों ज़रब का आ रही हैं, अलग अलग जजर के अंदर हैं, तो हम एक जजर के अंदर लिख सकते हैं। तो और दोनों का इंडेक्स भी एक जैसा है, जिसका कोई इशारिया नहीं है, कितना होता है, 2 होता है, तो सबका नहीं है, एक जैसे हैं ये इशारिया भी, तो 3 ज़रब 6, हम अलग अलग जजर को एक जजर के अंदर ज़रब की सूरत में भी लिख सकते हैं। इसी तरह 3 ज़रब 8, इसी तरह अगर हम देखें इसको तो ये 2 ज़रब 6 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रब 8। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी इसकी तजज़ी करते हैं। क्यों करते हैं, अगर कोई अदद जजर से निकलेगा तो ये देखें 6 की तजज़ी, 3 दूनी 6, अब मनफी ये 3, ये क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की हमने तजज़ी कर दी। इसी तरह -2 ज़रब 2 दूनी 2 तिया 6, अब 6 की तजज़ी कर दी। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर भी 2 पहले से है और 8 की तजज़ी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हमने कर दी। अब हम देखते हैं हमारे पास जो पेयर्स बन रहे हैं, जो स्क्वायर बन रहे हैं, हम स्क्वायर बना लेते हैं। ये देखें इनके स्क्वायर बन रहे हैं, हम स्क्वायर बना लेते हैं। आप देखेंगे 3 की पावर 2 ज़रब 2, ये ले, ये क्या बनेगा, 3 दूनी 6 कर देंगे इसको, ज़रबे 2 की पावर 2। इसी तरह -2 की पावर 2 ज़रब 3, और इसी तरह हम कर देंगे यहाँ पर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। हमने 2 की पावर 2 क्यों बनाई, ताकि 2 और जजर की अलामत आपस में कैंसिल हो सके, जो रकम हम बाहर निकाल सकते हैं हम उसे बाहर निकालें। अब देखें हम अलग अलग लिख सकते हैं, एक जजर के अंदर 2 रकमें ज़रब का आ रही हैं तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये लें, इस तरह 6 को और 2 को भी अंदर एक ही जजर के अंदर अगर ज़रब का आ रही है तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी फिर आगे पहले इकट्ठे किया, इसलिए कि हमने स्क्वायर वाले पेयर्स बनाने थे, देखो वरना ये नहीं बनने थे। तो ये -2 का जजर का 2 और 2 की जजर के 2 हमने लिख दिया। अब हम इसको हल करते हैं, 2 और जजर कैंसल, ये 3 जजर 2 माइनस ये देखो 2 और जजर कैंसल 2 आ गया और 6 का जजर ब्रैकेट में आएगा और 2 और जजर कैंसल 2 और 3 आ जाएगा और ये हमारे पास 2 ज़रब 2 आ जाएगा। क्यों, 2 और जजर कैंसल 2 और जजर कैंसल 2 ज़रब 2 रह गया। तो आप देखें हमारे पास क्या बचा है, अभी हम इसको हल करते हैं तो 3 जजर 2 मनफी 2 जजर 6 माइनस 2 जजर 3 माइनस 4। अब एक मसला तो है, क्या हम इसको अलग अलग उसी तरह लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, देखिए 3 ज़रब 2 3 दूनी 6 क्यों लिखना चाहते हैं, इसलिए लिखना चाहते हैं ताकि हमारे पास अगर कोई एक जैसी रकम में मुश्तरक हो, देखिए कोई मुश्तरक आ रहा है हमारे पास, एक जैसी रकम बन रही है, अगर नहीं बन रही है तो फिर रहने दें। तो ये हमारे पास 6 है और यही इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। ये 2 का जज़र है, ये 3 का नहीं हो सकता ये, लिहाजा हम कहेंगे कि ये हमारा मुख्तसर तरीन शक्ल है। आइए आगे बढ़ते हैं, आखिरी एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 3 का हल करते हैं। देखें ये 2 तरीक़ों से हल हो सकता है। एक तो हम इसके लिए मुरब्बे का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं,
या हम सिंपल ज़रब दे देते हैं। देखिए सिंपल ज़रब दे देते हैं, इसका मतलब है पूरा ब्रैकेट कितनी मरतबा, 2 दफ़ा। तो हम लिख लेते हैं 5 - 8 और 5 का जज़र -8 का जज़र। ये ले हमने देखो 5 का जज़र -8 का जज़र होल का पावर 2 है, सब का पावर 2 है, तो इसको 2 दफ़ा लिखा। अब आप सिंपल सा ज़रब दे दें। देखें 5 का जज़र इस पूरे ब्रैकेट से ज़रब खाएगा, तो ये 5 का जज़र -8 और फिर क्या है -8 का जज़र जी इस पूरे ब्रैकेट के साथ ज़रब खाएगा, तो 5 -8 का जज़र। अब हल करें, ये देखें 5 का जज़र ज़रबे 5 का जज़र -8 इंटू 5 का जज़र -8 का जज़र इंटू 5 का जज़र -8 का जज़र ज़रबे 8 का जज़र। हमने सिंपल सी ज़रब दे दी। अब देखें ये एक जज़र में हम लिख सकते हैं, क्यों, दोनों अलग अलग जज़र में ज़रब का आ रहे हैं, तो हम उसको एक जज़र के अंदर भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, एक ही जज़र के अंदर हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको भी एक ही जज़र के अंदर हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, 5 का मुरब्बा 5 ज़रब 5 -40, 8 पंजे 40। इसी तरह ये भी 8 पंजे 40 और ये हो गया हमारे पास क्या, 8 की पावर 2। अब हम जानते हैं कि 2 और जज़र कैंसिल होते हैं। कौन सा जज़र कैंसिल होते हैं, जिसका इशारिया 2 होगा। 2 पावर 2 इशारिया के साथ कैंसिल होगा, ये जहन में रखना है। ये दोबारा सुने, हम कहते हैं कि अगर किसी का इशारिया, देखिए यहाँ पर इशारिया कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है। जब 2 है, जब हम ख़त्म करेंगे जज़र को तो क्या बनेगा, 1 बटा इशारिया। देखो जिसका कोई इशारा नहीं 2 है, तो ये 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और यूँ हमारे पास 5 आएगा। लेकिन अगर ये हमारे पास ये होगा स्क्वायर और यहाँ पे इशारिया 3 होगा, फिर कैंसिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि ये देखें, अब हम इशारिया ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये 1/3 है, तो ये देखें कैंसिल नहीं होता। तो ये उसके लिए शर्त है कि 2 और 2 इशारिया आपस में, तो ये हो जाएगा 5 मनफी, ये -40 और -40 का जज़र क्या बन जाएगा, 2 40 का जज़र माइनस 2 और जज़र 2 और पावर और जज़र इंडेक्स जिसका 2 इशारिया है कैंसिल हो जाएंगे 8। तो ये हमारे पास आया 5 -8 कितने होते हैं, -3 -2। अगर हम 40 का जज़र करना चाहें तो 4 ज़रबे 10 चौके 40। तो अब हम हल करते हैं, थोड़ा सा मज़ीद मुख्तसर हो जाएगा। तो 4 की क्या बनता है, 2 की पावर 2 ज़रबे 10 बन जाएगा। हम डायरेक्ट भी 2 निकाल सकते थे, लेकिन चले हम प्रोसेस को अपनाते हैं। तो 2 का जज़र का 2 ज़रबे 10 हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर जज़र के अंदर 2 इनसे ज़रब का आ रहा है, हम अलग अलग जज़र में लिख सकते हैं। अगर अलग अलग जज़र में ज़रब का आ रहा है, तो हम एक जज़र के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास -3 -2 2 और जज़र कैंसिल हुए, 2 आया और ये 10। तो ये हमारे पास हुआ -3 -2 दूनी 4 और 10 की पावर 10 की जज़र सॉरी। तो ये -3 -4 जज़र 3, यही इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। आइए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल की मदद से हम x जमा 1/x या और x की 2 जमा 1/x को 2 की कीमत मालूम करते हैं, जबकि x हमें दिया गया है। आप देखें हमें दिया गया है कि x बराबर है 8 का जज़र जमा 7 का जज़र। हमने मालूम करना है कीमत x जमा 1/x। अब x तो मालूम है, 1/x मालूम करना है। तो कैसे मालूम करते हैं, हम इसको 1/x लिखेंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये शुमार कुनिंदा में है तो इसको मुखरज करेंगे, तो ये 8 का जज़र जमा 7 का जज़र हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास बटे में जज़री रकम नहीं होना चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मुखरज को नातिक बनाते हैं। तो ये मुखरज को नातिक हम कैसे बनाते हैं, हम इसके कांजुगेट से ज़रब देते हैं। तो कांजुगेट हम कैसे लेते हैं, हम इसकी दरमियान वाली रकम की जो इलामत है उसको हम क्या करेंगे, हम तब्दील कर देंगे। अब देखिए ये जमा है तो हम माइनस कर दी, इसी रकम से ज़रब दे, इसी रकम से आप क्या करें,
तकसीम कर दें तो ये हमारे पास आया। अब हम इसको हल करते हैं तो आप 1 से ज़रब का देंगे तो 8 का जज़र मनफी 7 का जज़र। उसी तरह नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a जमा b इंटू a माइनस b बराबर है a की 2 पहली रकम का मुरब्बा, तो ये पहली रकम का मुरब्बा बना, माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा 7 का जज़र का मुरब्बा हमने ले लिया। अब हम इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास आया 8 का जज़र माइनस 7 का जज़र बटा 8 माइनस 7। क्यों? 2 और जज़र कैंसल, 2 और जज़र कैंसल, तो हमारे पास आया 8 माइनस 7। अब हमने x की कीमत निकाली तो ये क्या आई, 8 का जज़र माइनस 7 का जज़र बटा 1। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 8 मनफी 7 का जज़र, और ये हमारे पास किसकी कीमत है, 1/x की। अब हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास ये किसकी कीमत आई, 1/x की। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं, ये 1/x की कीमत हमने मालूम की। अब हम मालूम कर सकते हैं x जमा 1/x आ जाए। हमें मालूम है x की कीमत क्या है, ये हमें दी गई है, तो 8 का जज़र जमा 7 का जज़र। अब मैंने लिखी x की कीमत, फिर क्या है जमा, अब आप 1/x की कीमत लिखें तो वो क्या है, ये है 1/x, 8 का जज़र नफी 7 का जज़र। अब हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास 8 का जज़र जमा 7 का जज़र जमा 8 का जज़र मनफी 7 का जज़र। अब मनफी 7 का जज़र और मनफी 7 का जज़र कैंसल, तो 8 का जज़र जमा 8 का जज़र कितने होते हैं, 2 जज़र 8 का जज़र। तो ये हमारे पास आई किसकी कीमत, x जमा 1/x की, जो कि हमें चाहिए थी। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास x जमा 1/x की कीमत क्या आई जी, ये आई हमारे पास 2 का जज़र इंटू 8 का जज़र, 2 ज़रबे 8 का जज़र। तो अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, x जमा 1/x की कीमत जो हमने निकाली, क्या निकाली है, 2 ज़रबे 8 का जज़र। अब हमें x की 2 जमा x की 1/x की 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, जी दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, जी मुरब्बा लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, x जमा 1/x होल का मुरब्बा बराबर है 2 ज़रबे 8 का जज़र होल का मुरब्बा। अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, a जमा b का फार्मूला, तो पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा 2ab, पहली रकम ज़रबे दूसरी रकम, और उसके बाद क्या है, अब देखें ये जो 2 पावर है बराबर की इस तरफ, ये 2 की भी 2 पावर है और 8 की भी 2 पावर है। अब हम इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास x की 2 जमा 1/x की पावर 2, ये x कैंसिल हो गए तो ये 2 रह गया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2 दूनी 4, 2 और जज़र कैंसल तो 8 रह गए। तो अब हम हल करते हैं, देखें x की 2 जमा 1/x की 2, ये 8 4 32, 2 वहां पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। हम क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ x की 2 जमा 1/x की 2 की कीमत चाहिए, लिहाजा इस हिस्से को हम इस तरफ ले आते हैं, इधर जमा हो रहा है, इधर आके मनफी हो गया। तो x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर है किसके, 32 मनफी 2 कितने हो गए, 30, और यही हमें चाहिए था। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या हुआ, अगला आंसर जो हमें चाहिए था कि x की 2 जमा 1/x की 2 की कीमत मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें x दिया गया है, पहले हम क्या करेंगे, हमें x जमा 1/x चाहिए, तो 1/x मालूम करने के लिए हम इसको बट्टे में ले जाएंगे, 1/x हो जाएगा, उलट देंगे शुमार कुनिंदा को नसब नुमा में, क्योंकि हमें 1/x चाहिए तो ये भी उलट जाएगा, 1/x
8 का जज़र जमा 7 हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, मुखरिज को नातिक के तरीके से हम इसके कांजुगेट से ज़रब देंगे। कांजुगेट हम कैसे लेते हैं, हम इसकी दरमियान वाली रकम की इलामत चेंज कर देते हैं, उसी से ज़रब उसी से तकसीम। हल करके हमारे पास 1/x की कीमत आई। हमने इसमें कीमतें दर्ज कर दी, x जमा 1/x, x की कीमत हमें ये दी गई थी, 1/x की कीमत हमने मालूम की, दोनों को जमा किया, हमारे पास हल आया। अब x जमा 1/x की कीमत तो आ गई, तो x की 2 जमा 1/x की 2 की कैसे मालूम करना है, हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ मुरब्बा लेना है और a जमा b होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको हल करना है। 2 को इसलिए लाया कि हमें सिर्फ x की 2 जमा 1/x की 2 की कीमत चाहिए और यूं हमने वो कीमतें मालूम की। आइए स्टूडेंट, अब हम आते हैं मश्क नंबर 4.4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1/x दिया गया है बराबर है 7 का जज़र नफी 6 का जज़र, तो x जमा 1/x और x की 2 जमा 1/x की 2 मालूम करें। अब हमारे साथ थोड़ा सा वो क्या कर रहा है, गेम कर रहा है। अब हमें 1/x दिया गया है, वो क्या है, 7 का जज़र माइनस 6 का जज़र। अब हमने x मालूम करना है, तो हम उसको उलट देते हैं, तो x बराबर है क्या हो जाएगा, 1/7 का जज़र मनफी 6 का जज़र। जब ये उल्टेगा x/1 बना तो ये 1/7 का जज़र नफी 6 का जज़र बन गया। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, चाहे वो x की सूरत में हो या 1/x की सूरत में हो, बटे में हम जज़र नहीं रहने देते हैं। तो इस मुखरिज को नातिक बनाते हैं, तो कैसे करेंगे, हम इसके कांजुगेट से, इसका कांजुगेट क्या होगा, दरमियान वाली रकम की इलामत चेंज कर दें, 7 का जज़र जमा 6 का जज़र कर दे, इसी से ज़रब इसी से तकसीम। ये ले, हमने इसका कांजुगेट लिया, 7 का जज़र नफी 6 का कांजुगेट, दरमियान वाली इलामत हमने चेंज कर दी। अगर ये जमा मनफी है तो इसको जमा कर दिया, अगर ये मनफी हो जमा होगा तो मनफी कर देंगे। तो दरमियान वाली रकम की इलामत चेंज करके उसी से ज़रब तकसीम करते हैं। तो ये हमारे पास आया 7 का जज़र जमा 6 का जज़र, 1 से ज़रब का आएगा वही आएगा, बटा जब ये दोनों ज़रब का आएंगे ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा वाला बन रहा है, a मनफी b इंटू a जमा b बराबर है a की 2, यानी पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा, और यूं हम वो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इसको मुख्तसर करेंगे। तो ये आया हमारे पास 7 जमा 6 बटा 2 और जज़र कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, 7 मनफी 2 और जज़र कैंसल, क्या बचा 6, तो ये हमारे पास 6 आया। तो 7 जमा 6 बटा 1 हम नहीं लिखते हैं, तो ये हमारे पास, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारे पास 7 का जज़र जमा 6 का जज़र, ये किसकी चीज़ की कीमत आई हमारे पास, x की। अब इस दफ़ा उन लोगों ने हमारे साथ पार्ट किया, तो हमने भी हल किया, तो इस दफ़ा उसने हमें क्या दिया है, 1/x की कीमत दी है। जब हमने x की कीमत निकालने की कोशिश की, बटे में जज़र आया, जब बटे में जज़र आएगा तो हम मुखरिज को नातिक बनाएंगे, उसके कांजुगेट से ज़रब देंगे, ज़रब दिया, तकसीम किया और हमने हल किया, तो हमारे पास x की कीमत आई। अब हम आते हैं, हमने मालूम करना है, पहला पार्ट है x जमा 1/x। अब हम मालूम कर सकते हैं x जमा 1/x बराबर है, देखें x की कीमत किधर है, ये हमने मालूम की, 7 का जज़र जमा 6 का जज़र, फिर क्या है, फिर जमा है जी, उसके बाद क्या है 1/x जी, 1/x की कीमत 7 का जज़र मनफी 6 का जज़र, ये ले। अब इसको हल करें, हल करते हैं, तो ये हमारे पास 7 का जज़र जमा 6 का जज़र, फिर ब्रैकेट ख़त्म करें, 7 मनफी 6 का जज़र, मनफी 6 से कैंसल, एक जैसी रकमें हैं आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो अब हमारे पास बचा 7 का जज़र कितनी मरतबा है, 2 मरतबा है, तो 2 ज़रबे 7 का जज़र, तो हमारे पास आया x जमा 1/x की कीमत क्या आई, ये है हमारे पास 2 जज़र 7। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने कीमत इसकी मालूम कर ली, अब x की 2 जमा 1/x की 2 की मालूम करनी है, तो क्या करना पड़ेगा हमें जो कीमत मालूम हुई है वो है हमारे पास x जमा 1/x बराबर है 2 जज़र 7।
अब हमें स्क्वायर मालूम करने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे। क्यों, हमें 2 पावर चाहिए, तो किस चीज़ की, x की 2 जमा 1/x की 2 की पावर, तो दोनों तरफ मुरब्बा लिया, तो होल का मुरब्बा और साथ के होल का मुरब्बा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको a जमा b के फार्मूले से फैलाएंगे, तो क्या आएगा, पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा 2ab बराबर है 2 का मुरब्बा, ये दोनों के ऊपर है, और 7 का मुरब्बा ये लें, तो ये हमारे पास आया x की 2 जमा 1/x की 2, x और x कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह गया, 2 एकम 2, और ये हमारे पास 2 दूनी 4, 2 और जजर कैंसिल हो गए, क्या रह गया 7, तो x की 2 जमा 1/x की 2, अब 7 4 28। अब हमारे पास क्या है, 2 यहाँ पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाना है, क्यों ले जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए x की 2 जमा 1/x की 2, लिहाजा 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ जमा हो रहा है वहाँ पे तफरीक हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास x जमा 1/x की 2 बराबर है, कितना आया हमारे पास 26, 28 मनफी 2, और यही हमारी वो जिसकी वैल्यू थी, जिसकी हमने कीमतें मालूम करनी थी। डियर स्टूडेंट, आइए मश्क नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगर फी बराबर हो 2 का जजर मनफी 3 का जजर, तो p मनफी 1/p और p की 2 जमा 1/p की 2 की कीमत मालूम करें। सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास p क्या है, वो है 2 का जजर मनफी 3 का जजर, p तो मालूम है, 1/p मालूम करना है, तो आइए इसको उलट देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1/p बराबर है 1/, ये भी बटे में चला जाएगा, 2 का जजर मनफी 3 का जजर। अब हम जानते हैं कि बटे में जजरी रकम नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम उसके कांजुगेट से उसको ज़रब और तकसीम करते हैं मुखरिज को नातिक बनाने के लिए। तो इसका कांजुगेट क्या होगा, दरमियान वाली इलामत चेंज कर दें, तो 2 का जजर जमा 3 का जजर, इसी से ज़रब और इसी से तकसीम भी करना पड़ेगा, तो ये लें हमने तकसीम भी कर दिया। अब इसको हल करते हैं, ऊपर 1 से ज़रब का आएगा तो वही रकम आ जाएगी, तो 2 का जजर जमा 3 का जजर, और ये a जमा b का फार्मूला है, a जमा b का फार्मूला है, तो आइए हमारे पास बनता है पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। तो अब हम इसको हल करते हैं, तो ये हमारे पास आया 2 जमा 3 का जजर, और ये 2 और जजर कैंसल, 2 और जजर कैंसल, तो 2 मनफी 3, और यू हमारे पास आया 2 जमा 3 का जजर बटा -1। अब हम जानते हैं हम -1 को यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 का जजर जमा 3 का जजर, अब -1 ज़रब का आ रहा है, तो ये हो जाएगा -2 जमा माइनस इंटू प्लस -3, मनफी की इलामत ज़रब का आ रही है, मनफी 2 का जजर जमा ज़रब मनफी 3 का जजर, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया, 1/p की कीमत। अब हम क्या करते हैं, हम मालूम करते हैं p मनफी 1/p की कीमत। अब कैसे मालूम करेंगे, हम कीमतें दर्ज कर लेते हैं। देखिए p मनफी 1/p, अब p क्या है, p हमें मालूम है, ये है 2 का जजर मनफी 3 का जजर, फिर क्या है मनफी है, ये ले 1/p की कीमत अभी हमने मालूम की, मनफी 2 का जजर मनफी 3 का जजर। जब भी आप माइनस करें ब्रैकेट लगाएं ताकि गलती का इम्कान कम से कम हो, तो ये हमारे पास आया 2 का जजर मनफी 3 का जजर, ये मनफी की इलामत अंदर ज़रब का आ रही है, मनफी ज़रब मनफी जमा 2, मनफी ज़रब मनफी जमा ये जजर 3, और ये जमा मनफी कैंसल, तो हमारे पास क्या रह गया 2 जजर 2। अब ये हमारे पास किस चीज़ की कीमत है, p माइनस 1/p की, और ये हमने पहली वैल्यू मालूम की। अब हम आते हैं p की 2 जमा 1/p की 2 मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ मुरब्बा लेना पड़ेगा। क्यों, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से
क्योंकि हम मुरब्बा लेंगे तो 2 पावर आएगा, तो हम मुरब्बा लेते हैं। तो p मनफी 1/p का होल का मुरब्बा बराबर है 2 जज़र 2 का मुरब्बा। ले लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हमारे पास फार्मूला है, आप जानते हैं कि a माइनस बी होल का मुरब्बा किसके बराबर होता है, a की 2 जमा b की 2 मनफी 2ab। आओ स्टूडेंट्स, हम इसी के मुताबिक इसको फैलाते हैं। तो ये हमारे पास आया p की 2 जमा 1/p की 2 मनफी 2, तो ab पहली रकम ज़रबे दूसरी रकम बराबर है, ये 2 का पावर दोनों के ऊपर है, तो ये 2 की पावर 2 और जज़र की 2 की पावर भी 2। तो हल करते हैं, ये p कैंसिल हो जाएगा। तो p की 2 जमा 1/p की 2 मनफी 2 बराबर है, ये क्या बनेगा, 2 की पावर 2 4, 2 और जज़र कैंसिल, क्या रह गया 2। अब हमें चाहिए सिर्फ p की 2 जमा 1/p की 2, 2 इसके साथ मनफी 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये 4 दूनी 8, दूसरी तरफ 2 मनफी 2 जाएगा जमा 2, और यूं हमारे पास आया p की 2 जमा 1/p की 2 बराबर है किसके, 10 के, और यही कीमत हमें मालूम करनी थी। तो ये है p की 2 जमा 1/p की 2 बराबर है 10 के। स्टूडेंट आइए मश्क नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 का हम एक पार्ट हल कर लेते हैं। ये हमारे पास दिया गया है कि x बराबर है 2 जमा 3 का जज़र हो, तो x की 4 जमा 1/x की 4 की कीमत मालूम करें। आप जानते हैं कि x की कीमत तो दी गई है, वो है 2 जमा 3। अब हम यहां से अंदाजा कर रहे हैं कि हमें 4 की कीमत मालूम करनी है, लेकिन x की कीमत तो मालूम है, 1/x की पहले मालूम करना है, ऑटोमेटिक हमारे जहन में आना चाहिए। यहाँ पे वो हमें मेंशन नहीं कर रहा है, लेकिन हमें खुद करना पड़ेगा। जब आप 1/x मालूम करेंगे, कैसे करेंगे, इसको उलट दें तो ये साइड भी उलट जाएगा, तो ये हमारे पास 2 जमा 3 का जज़र आ जाएगा। अब हमें बटे में जज़र नहीं रहने देना है, मुखरिज को नातिक बनाना है, तो इसके कॉन्जुगेट जी दरम्यान वाली इलामत चेंज कर दें, 2 नफी 3 का जज़र, और ये भी 2 नफी 3 का जज़र। अब सिंपल सा ज़रब दें, ऊपर 1 से ज़रब खाएगा तो वही रकम, नीचे a जमा b, a मनफी b बराबर है पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा, हमने ले लिया। आप हल कर दें तो ये हमारे पास 2 मनफी 3, 2 दूनी 2 का मुरब्बा 4, 2 और जज़र कैंसल, क्या रह गए 3, तो ये हमारे पास आया 2 मनफी 3/1 हम नहीं लिखते, तो ये हमारे पास 1/x हमें मालूम हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x जमा 1/x मालूम करना पड़ेगा। तो तब हम जाके x की 4 जब उसका मुरब्बा लेंगे तो डायरेक्ट हम x की 4 जमा 1/x की 4 मालूम नहीं कर सकते। तो हम आते हैं, हम x की कीमत दर्ज करते हैं, 2 जमा 3 का जज़र जमा 1/x, जी ये है 2 मनफी 3 का जज़र, हमने कीमतें दर्ज कर दी। हल कर लेते हैं, तो 2 जमा 3 का जज़र जमा 2 मनफी 3 का जज़र, आप देखें 3 मनफी 3 का जज़र जमा 3 का जज़र कैंसिल, और ये हमारे पास 4 आया। तो इस तरह हमारे पास क्या आया, x जमा 1/x की कीमत आ गई 4। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका मुरब्बा लें दोनों तरफ, क्यों, हमें 4 x की 4 जमा 1/x की 4 मालूम करना है, तो मुरब्बा लेने से दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, अब हम मुरब्बा लेते हैं, x जमा 1/x होल का मुरब्बा बराबर है 4 का मुरब्बा जी। अब हम हल करते हैं, तो a जमा b का फार्मूला है, तो पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा 2ab, पहली रकम ज़रबे दूसरी रकम बराबर है 4 का मुरब्बा, क्या बनेगा 4 4 16। आइए x से कैंसल, तो x की 2 जमा 1/x की 2 जमा 2 बराबर है 16।
हमें सिर्फ चाहिए x की 2 जमा 1 बटा x की 2। क्यों? हम उसका मुरब्बा लेंगे तो 4 आएगा, तो ये 2 को हम उस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो x की 2 जमा 1 बटा x की 2 बराबर है 16 मनफी 2। बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, मनफी हो गया, तो x की 2 जमा 1 बटा x की 2 बराबर है 14। ये लें, x की 2 जमा 1 बटा x की 2 बराबर है 14, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए x की 4 जमा 1 बटा x की 4। उस तक पहुंचने के लिए ये बहुत ज़रूरी था, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम x की 2 जमा 1 बटा x की 2 बराबर है 14। अगर हम इसका मुरब्बा ले तो हमारे पास 4 आएगा, तो हम दोबारा मुरब्बा लेते हैं। दोबारा दोनों तरफ मुरब्बा लेने से जी मुरब्बा लेते हैं, तो x की 2 जमा 1 बटा x की 2 का होल का मुरब्बा बराबर है 14 का मुरब्बा। हल करते हैं, फिर a जमा b का फार्मूला है, हम जानते हैं कि a जमा b का होल का मुरब्बा बराबर है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। अच्छा स्टूडेंट, अब हम इसको फैला देते हैं, तो पहली रकम का मुरब्बा, पहली रकम हमारे पास स्क्वायर है x की 2 की पावर 2 जमा दूसरी रकम का मुरब्बा 1 बटा x की 2 की पावर 2 जमा 2 पहली रकम जी, पहली रकम x की 2 है, दूसरी रकम 1 बटा x की 2 है, और 14 ज़रब 14 हम नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, आप ज़रब दे दें, तो 4 4 16, 1 4 एकम 4 और 1 5। अब सिफर लगा लेते हैं, 4 एकम 4 1 एकम 1, तो ये आया हमारे पास 14 का मुरब्बा, 14 ज़रब 14 196। अब हम इसको हल कर देते हैं, तो x की 2 की पावर 2 की 4 हो जाएगा, 1 बटा x की पावर 2 की होल का मुरब्बा क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, और ये 2 पावर और x की 2 और 1 बटा x की 2 कैंसल, तो हमारे पास 2 बचा, और ये बराबर है 196। तो x की 4 जमा 1 बटा x की 4 बराबर है किसके, ये 2 इधर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यों ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें x की 4 जमा 1 बटे x की 4 चाहिए, लिहाजा ये 194, और यही हमें मालूम करना था। लिहाजा यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया कि आप 1 बटे x मालूम करें, x जमा 1 बटे x मालूम बराबर है 4 मालूम करें, और x की 2 जमा 1 बटे x की 2 मालूम करें, लेकिन ये प्रोसेस हमें अंडरस्टूड हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले 1 बटे x मालूम करना पड़ेगा, फिर x जमा 1 बटे x मालूम करना पड़ेगा, फिर उसका मुरब्बा लेना पड़ेगा, फिर जाके हम 4 x की 4 जमा 1 बटे x की 4 तक पहुँच सकते हैं। तो ये था प्रोसेस। आइए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हल करते हैं। हमारे पास दिया गया है 1 बटा x। अब हमारे पास हमारे साथ ये ट्रिक खेलना चाहता है, ये कह रहे हैं कि इनको समझ आया है या नहीं, लिहाजा इन लोगों ने हमें 1 बटा x दे दिया है, हमें x मालूम नहीं है, तो x मालूम करेंगे, इसको उलट देंगे तो क्या बनेगा, x बराबर है, ये भी उलट जाएगा, तो ये 10 जमा 2। एक उसूल याद रखें कि अगर x है तो इसका पावर भी 1 है, अददी सर भी 1 है, बटे में भी 1 है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, उसको सिर्फ x लिखते हैं। इसी तरह इसके बटे में भी 1 है, ये उलट जाएगा तो 1 ऊपर आएगा, और ये 10 का जज़र जमा 2 नीचे चला जाएगा। हम जानते हैं कि x की कीमत आ गई हमारे पास 1 बटा 10 का जज़र जमा 2, लेकिन हम बटे में जज़र नहीं छोड़ते हैं, हम गैर नातिक आदत को नातिक बनाते हैं, तो मुखरिज को नातिक बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इसके कांजुगेट से ज़रब दें जी। इसका कांजुगेट क्या है, ये दरमियान वाली इलामा चेंज कर दे, तो 10 का जज़र नफी 2, इसी से ज़रब, और इसी से क्या करना है, हमने तकसीम करना है, कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, फार्मूला बन रहा है a जमा b और a नफी b, तो पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा हमने कर दिया है, और ये हमारे पास आया क्या, 10 का जज़र नफी 2, और ये 2 और जज़र कैंसल, 10 नफी 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास आया 10 नफी 2 बराबर है 6। तो ये किसकी कीमत आई, x की। अब हम हल करते हैं, आइए हम देखते हैं कि हमारे पास x जमा 1 बटा x जमा 1 बटा x की कीमत क्या आती है, x कितना आया ये मालूम किया, तो ये आया 10 जमा नफी 2 बटा 6, और 1 बटा x कितना है,
ये हमें दिया गया है, वो क्या है हमारे पास, देखें जमा 10 जमा 2, हमने अभी बात की जिसके बटे में कुछ नहीं क्या होता है 1 होता है जी। अब हम जुज़ाफ़िया कर लेते हैं दोनों का, क्या आएगा 6, तो 6 को 6 पे तकसीम किया, एक को ऊपर से ज़रब देंगे तो हमारे पास वही रकम आएगी। 1 को 6 पे तकसीम किया, क्या जवाब आया 6, तो 6 को ज़रब देंगे और ये 10 जमा 2 और यूँ हल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10 का जज़र नफ़ी 2 और ये 6 ज़रबे 10 का जज़र जमा 6 दूनी 12 बटा 6। हल करते हैं, आप देखें ये 10 का जज़र और 6 इंटू 10 का जज़र, ये 7 इंटू 10 का जज़र और 12 में से 2 गए, ये 10 हो गए और ये हमारा आंसर है। तो x जमा 1 बटे x की कीमत 7 ज़रबे 10 की जज़र जमा 10 बराबर है बटे में बटा 6, ये हमारा आंसर है। अब हम मालूम करते हैं x नफ़ी 1 बटे x। अब x हमें मालूम है जी, ये है, ये क्या है 10 का जज़र नफ़ी 2 बटा 6 मनफी 1 बटे x क्या है, ये हमारे पास है 10 का जज़र जमा 2, ये ले 1 बटे x और इसके बटे में क्या है कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब हम दोबारा जुज़ाफ़िया कर ले लेते हैं, 6 है, 6 को 6 पे तकसीम करें तो 1 आता है, 1 को ऊपर ज़रब देंगे वही रकम आएगी। इसी तरह 1 को 6 पे तकसीम करें, 6 जवाब आया, तो 6 को हम किससे ज़रब देंगे ऊपर वाली रकम से, तो ये हमारे पास है 10 का जज़र जमा 2। अब हम हल करते हैं सिंपल सा, तो ये 10 नफ़ी 2, 6 ज़रब का आएगा 6 जज़र 10 नफ़ी 6 दूनी 12 और बटा 6, सिंपल सी जमा तफरीक है। तो देखें नफ़ी 6 जज़र 10 है और ये 1 है, तो ये क्या बनेगा नफ़ी 5 जज़र 10 नफ़ी 2 और नफ़ी 12 नफ़ी 14 और यू बटा 6 और ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।